और फिलहाल हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो पंकज चौधरी के घर पर मौजूद हैं। वहां किस तरह की हलचल है आशीष? अब तो तय हो गया है, एक ही नॉमिनेशन हुआ है और नॉमिनेशन का समय भी अब खत्म हो चुका है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है प्रक्रिया के तहत, लेकिन निर्विरोध चुने जाएंगे पंकज चौधरी, ये तय है। बिल्कुल निर्विरोध चुने जाएंगे पंकज चौधरी। इस बात को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो सियासी पारा इस वक्त चरम पर है। इसकी वजह आपको बता दें कि लगातार केंद्र की सरकार जब मोदी जी की बनी थी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो केंद्रीय मंत्री दिए गए थे, कमलेश पासवान और पंकज चौधरी। इसके अलावा पंकज चौधरी का लगातार कद बढ़ाया गया और अब उन्हें प्रदेश की सत्ता सौंपने की तैयारी है। लगभग नामांकन का समय भी खत्म हो गया, तो ये माना जा रहा है, तय है कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। आपको बता दें पंकज चौधरी के बारे में कि पंकज चौधरी की जो छवि रही है, राजनीतिक रसूख रहा है, वो बेहद शानदार सफर के साथ रहा है, क्योंकि वो आम जन से मिलने जुलने वाले नेता रहे और पूर्वांचल में जो कुर्मी बिरादरी की संख्या है उसमें उनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। यही वजह है कि लगातार जब भी वो महाराजगंज संसदीय सीट से चुनाव लड़े हैं तो अधिकतर बार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दामन थामा और अधिकतर जीत हासिल की। 7 बार सांसद रहना राजनीतिक रसूख को अपने आप मायने है। तो कुल मिलाजुलाकर पंकज चौधरी को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था और खास करके जो समाजवादी पार्टी का पीडीए था, उस पीडीए को तोड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की चाल है और जो राजनीतिक जो बिसात है उस पर पंकज चौधरी जी को फिट बैठाया गया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजबूत बनकर उभरेगी, क्योंकि जो सांसद का चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पीडीए मजबूत बनी थी और जो पिछड़ा समाज था वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हुआ था। लेकिन पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि जो कुर्मी बिरादरी की संख्या है, यादव के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी बिरादरी की आती है। महाराजगंज जनपद जो तराई का इलाका है, इससे सटे हुए कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बाकी जनपद अच्छे खासे प्रभावित होते हैं और वहां पर पंकज चौधरी की अच्छी पकड़ भी रही है, क्योंकि 91 से जो राजनीतिक सफर शुरू किया है वो कभी पीछे नहीं देखा। लगातार यही वजह है कि मोदी की कैबिनेट में उन्हें मंत्रालय भी सौंपा गया और आज उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके सामने किसी को खड़ा किया जाएगा, लेकिन अब निर्विरोध उनका चुना जाना तय है। तो इसको लेकर महाराजगंज जनपद के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ के एयरपोर्ट और लखनऊ पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि आवाज में थोड़ी सन्नाटा जरूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है। और जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी फोन पे और जरिए जो सोशल मीडिया है उस पे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और लगातार अपने नेता के बारे में जो कसीदे पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अध्यक्ष बनना पंकज चौधरी का तय है और महाराजगंज जनपद ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश में ये बेहतर संकेत होगा बीजेपी के लिए। आशीष, वो आपने विस्तार से दिखाया। हालांकि उनके आवास पर अभी बहुत ज्यादा आवाजाही नहीं है, सबका फोकस इस वक्त पूरी तरीके से इस नॉमिनेशन पर है और इस प्रक्रिया पर है। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी जुड़ रहे हैं, वो भी यहाँ घर के बाहर हैं पंकज चौधरी के। गोरखपुर में किस तरह की हलचल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं पंकज चौधरी के जो पैतृक आवास है उसके बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे अभी जो इक्का दुक्का समर्थक हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ पंकज चौधरी की जो माता जी हैं वो इस वक्त जो ऊपरी तल है वहाँ पे मौजूद हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि जब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए तो उसके बाद वो नीचे आए और फिर हम लोगों से बात करेंगी। और यहीं से ये पंकज चौधरी का ये जो आवास है, यहीं से 1989 में उन्होंने अपने सियासत की शुरुआत की थी और यहीं से वो पहली बार 1989 में चुनाव लड़ते हैं, पार्षद बनते हैं और पार्षद बनने के बाद एक तरीके से सियासी सफर उनका शुरू होता है। महाराजगंज जिला जब 1991 में कट के अलग होता है तो उनको महाराजगंज भारतीय जनता पार्टी भेजती है और वो 1991 में महाराजगंज से सांसद चुने जाते हैं और लगातार 7 बार के सांसद चुने जाते हैं। और इस वक्त जो है महाराजगंज से मौजूदा वक्त में सांसद होने के साथ साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। उनके कुछ समर्थक अब इंतजार कर रहे हैं कि जो है काम हो जाए। भाई साहब, क्या स्थिति है, कितनी खुशी है आप लोग? बहुत खुशी है। हमारे पूरे गृह जनपद
गोरखपुर से लगाए पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हमारे यहाँ वार्ड में बहुत खुशी है। हमारे सभी वार्डवासी जो है बहुत खुश हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए बहुत व्याकुलता है कि कब हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ गीता प्रेस पहुँचे और हम लोग उनका स्वागत करें, सम्मान करें। ये वही कच्छ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे और वो जब यहाँ पे आए थे तो वो इसी कमरे में बैठे थे और यहीं पे जो है परिवार वालों से मुलाकात किए थे। तो आप यहाँ पे जब गीता प्रेस के स्थापना समारोह में, शताब्दी वर्ष समारोह में आए थे तो आए थे और अब इंतजार जो है वो समर्थकों का यही है कि एक तरीके से ऐलान हो जाए। खुश हो आप लोग? बहुत ज्यादा खुश हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जी जी जी। चलिए, तो उनका जो यहाँ पर ऑफिस है और वहाँ जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनका भी रिएक्शन सामने आ रहा है। सभी उत्साहित भी हैं और खुश भी हैं। गेस्ट पैनल का रुख करेंगे। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष जी, अब तो सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक ही नॉमिनेशन हुआ, पंकज चौधरी। जो कयास था इस बार बिल्कुल सही साबित हुआ, वो ही प्रदेश में संगठन की कमान संभालेंगे।